13वीं रात। जब 13वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। दूसरे कलंदर ने लड़की से कहा कि ए बीबी, मैंने गोले पर ठोकर मारी ही थी कि चारों तरफ अंधेरा छा गया और बिजलियां चपकने और कड़कने लगे और जमीन में जलजला आया और दुनिया तारीख हो गई। अब मेरा नशा हिरन हो गया और मैंने इससे कहा कि क्या माजरा है। इसने कहा कि देव आप हंचा, क्या मैंने इस बात से तुझे खबरदार नहीं किया था? वल्ला, तूने मुझे बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार किया। अब अपनी जान लेकर भाग और जिस रास्ते से आया है उससे चलता हो। मारे डर के मैं अपने जूते और कुल्हाड़ी वहीं भूल आया। जब मैंने 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर कर देखा तो क्या देखता हूँ कि जमीन फटी और इसमें से एक काला भेजिंग देव निकला और कहने लगा कि ये क्या शोर गूगल मचा रखा है, कौन सी मुसीबत तुझ पर आ पड़ी है? इसने जवाब दिया कि कुछ नहीं। मेरा दिल जरा घबरा रहा था और इस घबराहट के दूर करने के लिए मैंने शराब पी ली और हाजत रफा करने के लिए उठना चाहती थी, मगर मेरे सर में चक्कर आया और मैं गोले पर गिर पड़ी। देव ने कहा कि तो झूठी है ए छिनाल। फिर वो इधर इधर महल में देखने लगा और इसकी नजर जूतों और कुल्हाड़ी पर पड़ी और उसने कहा कि ये तो इंसान का पहनावा है। सच बता कि तेरे पास कौन आया है? इसने कहा कि मैंने उन चीजों को अभी देखा है और मुझे ऐसा मालूम होता है कि तो इन्हें लाया है। देव ने कहा कि ये नामुमकिन है ए रनदी। अब उसने इसे ननगा करके शहतेरों के बीच में बांध दिया और उसे मारने पीटने लगा और कहा कि इकरार कर। इसके रोने से मेरा दिल कुढ़ने लगा और मैं जीना पर चढ़कर चला गया और खौफ के मारे कांप रहा था। जब मैं ऊपर पहुंच गया तो घेरे को अपनी जगह पर रखकर उसे मिट्टी से पाट दिया। अपने किए पर मैं सख्त पशीमान था और रह रह कर इस लड़की और इसके हुस्न व जमाल का ख्याल आता था और ये कि वो मलून उसे ना मालूम कैसी कैसी तकलीफें पहनचाएगा और ये 25 साल उसने किस तरह काटे होंगे और मेरी वजह से इस पर क्या मुसीबत नाजल हुई। फिर मैं अपने बाप और इसकी बादशाही को सोचने लगा और ये कि मैं किस तरह लकड़हारा बना और ऐशो इशरत के बाद मेरी जिंदगी कैसी तल्ख हो गई। ये बातें सोच कर मैं रोने और ये शेर पढ़ने लगा। अगर जमाना किसी रोज तुझे मुसीबत में मुब्तला करे तो दिलगीर मत हो, क्योंकि एक रोज तेरे सामने ऐशो आराम आएगा और एक रोज तकलीफ। वहाँ से चलकर मैं अपने दोस्त के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो मेरे पीछे सख्त परेशान है और मेरी राह देख रहा है। इसने कहा कि कल रात भर मेरा जी तुझ में लगा रहा और मुझे डर था कि कहीं किसी दरिंदे वगैरह से तो पाला नहीं पड़ा, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तो सही वो सलामत है। मैंने उसकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया और अपनी कोठड़ी में चला गया और अपनी सारी सरगुज़श्त पर सोच में पड़ गया और अपनी बेहुदगी और इस गोले को ठुकराने पर लानत मलामत करने लगा। मैं उसी अधेड़ बन में था कि मेरा दोस्त दर्जी अंदर आया और कहने लगा कि ए जवान, बाहर आ, एक उजमी बूढ़ा तुझे तलाश कर रहा है और उसके हाथ में तेरी कुल्हाड़ी और तेरे जूते हैं। इन्हें लेकर वो लकड़हारों के पास आया था और उनसे कहा था कि जिस वक्त मुअज्जिन ने फजर की अजान दी उस वक्त में घर से निकला तो ये दोनों चीजें मुझे पड़ी मिले और मुझे मालूम नहीं कि ये किसकी हैं। तुम मुझे उनके मालिक का पता बता दो। लकड़हारे इसे लेकर तेरे पास आए हैं क्योंकि वो तेरी कुल्हाड़ी पहचानते हैं। वो शख्स मेरी दुकान में बैठा हुआ है, चल और इसका शुक्रिया अदा कर और अपनी कुल्हाड़ी और जूते इससे ले ले। जब मैंने इससे ये सुना तो मेरा रंग फिक हो गया और मेरी हालत दगरगू हो गई। मैं इस हालत में था कि मेरी कोठड़ी का फर्श फटा और वही उजमी इसमें से नमूदार हवा और निकलते ही उसने फौरन देव की सूरत इख्तियार कर ली। इसने इस लड़की को बहुत मारा पीटा था, लेकिन उसने किसी बात का इकरार नहीं किया। तब देव ने कुल्हाड़ी और जूते हाथ में लिए और लड़की से कहने लगा कि अगर मेरा नाम जरजीस है और मैं इब्लीस के खानदान से हूँ तो मैं इस कुल्हाड़ी और इन जूतों के मालिक को पकड़कर अभी यहाँ लाता हूँ। इस बहाने से वो लकड़हारों के पास गया और फिर मेरे यहाँ पहुँचा। इसने मुझे जरा भी मोहलत ना दी, बल्कि फौरन मुझे उठाकर हवा में उड़ गया। फिर वो उतरा और जमीन की अंदर घुस गया। मुझे अपनी खबर बिल्कुल ना थी। फिर वो इस महल में आन कला जहाँ मैंने वक्त गुजारा था। मैंने देखा कि वो लड़की नंगी बंधी पड़ी है और उसके बदन से खून जारी है। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू दबदबा आए। अब देव ने इसे पकड़कर कहा कि ए रंदी, बता कि यही तेरा आशना है। इसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं पहचानती और इस वक्त से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा है। देव ने इससे कहा कि इतनी मारपीट पर भी तो इकरार नहीं करती। लड़की ने कहा कि मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी
और खुदा इजाजत नहीं देता कि मैं किसी पर बुहतान रखूं। देव ने कहा कि अगर तो उसे नहीं जानती तो ये तलवार ले और इसका गला काट डाल। लड़की तलवार लेकर मेरे पास आई और मेरे सर पर खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ अपनी भौं से इशारा किया और मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो मेरा इशारा समझ गई और मुझे इशारे से जवाब दिया कि ये सब कुछ तेरा ही करा धरा है। मैंने इशारे से कहा कि ये वक्त मुआफ करने का है। ऐ मेरे आका। अब इस लड़की ने तलवार फेंक दी और कहने लगी कि मैं एक ऐसे शख्स की किस तरह गर्दन मारूं जिसको ना मैं जानती हूँ और जिसने कभी मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। ये मेरे दीन वो मजहब में रवा नहीं। ये कहकर वो ठिठक गई। देव ने कहा कि आशना का कत्ल करना कोई आसान बात नहीं। वो एक रात तेरे साथ सोया है तो तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, मगर इकरार नहीं करती कि तेरा आशना यही है। अब मुझे मालूम हो गया कि हम जिन्स से मोहब्बत होती है। ये कहकर देव मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा कि ए इंसान तो भी उसे नहीं पहचानता। मैंने कहा कि मैं क्या जानूं ये कौन है, इससे पहले मैंने उसकी सूरत तक नहीं देखी। इसने कहा कि अगर ऐसा है तो ये तलवार ले और इसकी गर्दन उड़ा दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरा जहाँ जी चाहे जायो, और तेरे ऊपर कोई सख्ती ना करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन आ जाएगा कि तो उसे हरगिज नहीं जानता। मैंने कहा कि बहुत खूब, और तलवार लेकर खुश आगे बढ़ा और अपने हाथ उठाए। लड़की ने अपनी भौं से इशारा करके कहा कि मैंने तेरा कोई गुनाह नहीं किया उसका बदला यही है। मैं इसका इशारा समझ गया और अपनी आंख से इशारा करके मैंने कहा कि मैं तुझे बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मेरे आंसू दबदबा आए और मैंने तलवार हाथ से फेंक दी और कहने लगा कि ए जबरदस्त देव और ए बहादुर सूरमा, जब एक औरत ने, जिसकी अकल और जिसका दीन नाकिस होता है, मेरी गर्दन मारने को हराम समझा, तो मेरे लिए ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि इसकी गर्दन मारूं, और मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। मैं हरगिज ऐसा ना करूंगा, ख्वाह तो मुझे मौत के घाट ही क्यों ना उतार दे। देव ने कहा कि तुम दोनों में साजिश है, मैं अभी तुम्हारे किए का मजा चखाता हूँ। ये कहकर उसने तलवार उठा ली और लड़की के हाथ पर एक ऐसा वार किया कि वो कटकर गिर पड़ा। फिर दूसरा वार किया और दूसरा हाथ कटकर गिर पड़ा। उसी तरह 4 वार करके चारों हाथ पांव काट डाले। मैं ये देख रहा था और मुझे अपनी मौत का यकीन आता जाता था, और लड़की मेरी तरफ आंखों से इशारा कर रही थी, गोया वो मुझसे रुखसत हो रही है। देव ने इससे कहा कि तो अपनी आंख से बदफाली कर रही है, और एक ऐसी ज़रब लगाई कि उसका सर उड़ गया। अब वो देव मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा कि ए इंसान, हमारे मजहब में ये है कि अगर बीवी जिना करे तो हमारे लिए इसका खून हलाल है। इस लड़की को मैं उसके निकाह की रात उठा लाया था और उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी। वो मेरे सिवा किसी से वाकिफ ना थी। मैं हर 10वें दिन एक रात के लिए उसके पास आता और उजमी के भेस में जाहिर होता था। अब जबकि मुझे यकीन आ गया कि उसने खयानत की तो मैंने इसे कत्ल कर दिया, मगर तेरे मुताल्लिक अभी तक मुझे तहकीक नहीं हुई कि आया तूने खयानत की कि नहीं। मगर ये जरूर है कि मैं तुझे भी आराम से ना रहने दूंगा। मांग क्या चाहता है ए मेरे आका। इस पर मैं बेहद खुश हुआ और कहा कि तुझसे क्या मांगूं। इसने कहा कि ये मांग कि मैं जादू से तुझे क्या बना दूं, कुत्ता या गधा या बंदर। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे मुआफ कर देगा, इसलिए मैंने कहा वल्ला, अगर तो मुझे मुआफ कर देगा तो एक मुसलमान को मुआफ करने के सले में खुदा भी तुझे मुआफ कर देगा और अजियत ना देगा। मैं बड़ी खुशामद दरामद करने लगा और उसके सामने रहता और इससे कहता जाता था कि मैं मजलूम हूँ। इसने कहा कि अब ज्यादा बातें ना बना, तेरा कत्ल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, लेकिन मैं तुझे इख्तियार देता हूँ। मैंने कहा कि उसे देव मुझे मुआफ कर देना तेरी शान के शाया तर है, इसलिए मुझे मुआफ कर दे जिस तरह के महसूद ने हासद को मुआफ कर दिया था। देव ने कहा कि वो कैसे। हासद और महसूद की कहानी। मैंने कहा कि ए देव, कहते हैं कि किसी शहर में 2 शख्स रहते थे। उनके मकान इस तरह मिले हुए थे कि दोनों के दरमियान दीवार हाइल थी। इनमें से एक शख्स दूसरे पर हसद करता और इस पर नजर लगाता और उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता और हर वक्त इस पर रश्क खाता था। इसका हसद यहाँ तक बढ़ा कि इसके खाने पीने और मीठी नींद सोने में कमी आ गई। लेकिन महसूद की हालत बेहतर होती रही। हासद जितनी ज्यादा कोशिश करता, महसूद इतना ही ज्यादा बढ़ता, फूलता और पनपता। जब महसूद को मालूम हुआ कि उसका पड़ोसी इस पर हसद करता
और उसको इससे तकलीफ पहुंचती है तो वो पड़ोस छोड़कर इसके घर से दूर जा बसा और कहने लगा कि वल्लाह, अगर उसकी वजह से मुझे दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा। अब उसने एक दूसरे शहर में जाकर सुकूनत इख्तियार की और अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का खरीदा जिसमें एक कदीम शहर का कुआं था। इस कुएं पर उसने एक हुजरा बनवाया और उसके लिए तमाम जरूरियात की चीजें खरीदें और उसमें बैठकर खुदा की इबादत करने लगा। हर तरफ से फिकरा और मसाकीन इसके पास आते, यहाँ तक कि उसका नाम सारे शहर में मशहूर हो गया। अब उसके हासद पड़ोसी को भी खबर मिली कि वो कितना बड़ा हो गया है और शहर के बड़े बड़े लोग इसके पास आते जाते हैं। ये सुनकर वो हुजरा में पहुंचा। महसूद पड़ोसी ने इसकी बड़ी आओ भगत की और उसे बड़ी इज्जत से रखा। अब हासद ने कहा कि मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है जिसकी वजह से मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ और मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। उठ और अपने हुजरे में मेरे साथ चल। महसूद उठ खड़ा हुआ और हासद के हाथ में हाथ डालकर हुजरे के किनारे तक गया। हासद ने कहा कि फकीरों से कह दे कि बाहर चले जाएं, क्योंकि मैं तुझसे बतौर राज के कुछ कहना चाहता हूँ जिसे कोई और सुनने ना पाए। महसूद ने फकीरों से कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ और सब इसके कहने पर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो दोनों इस पुराने कुएं पर पहुँचे और हासद ने महसूद को धक्का देकर कुएं के अंदर धकेल दिया और किसी को इसकी खबर तक ना हुई। हासद वहाँ से चलता हुआ और वो समझा कि महसूद मर गया होगा। इस कुएं में जिन्नात रहते थे। इन्होंने उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारकर एक पत्थर पर बिठा दिया और एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम जानते हो कि ये कौन शख्स है। इन्होंने कहा कि नहीं, मगर उनमें से एक ने कहा कि ये वो शख्स है जो अपने हासद से किनारा कुशी करके हमारे शहर में आया और ये हुजरा बनाया है और जिसने हमें खुदा की इबादत और कुरान खानी से मानूस किया है। लेकिन इसका हासद चलकर यहाँ आया और इससे मुलाकात की और उसे धोखे से यहाँ तुम्हारे पास फेंक दिया। यहाँ इसकी आमद की खबर आज ही रात इस शहर के बादशाह को पहुँची है और वो कल अपनी बेटी के बारे में उसके पास आने वाला है। एक जिन ने पूछा कि बेटी का क्या मामला है। इसने कहा कि वो दीवानी हो गई है और मैमून बिन दीदम इस पर आशिक है। अगर बादशाह को मालूम हो जाए कि उसका इलाज किया है तो वो उसे अच्छा कर सकता है और इलाज बिल्कुल आसान है। एक जिन ने पूछा कि क्या इलाज है। इसने जवाब दिया कि काली बिल्ली जो उस शख्स के पास हुजरे में है और जिसकी दुम की नोक पर एक सफेद दाग है, अगर उसके साथ सफेद बाल लिए जाएं और उनकी धूनी बीमार को दी जाए तो वो खबीस इसके सर पर से चला जाएगा और फिर कभी ना लौटेगा और वो फौरन अच्छी हो जाएगी। ऐ देव, महसूद उन तमाम बातों को सुन रहा था। जब सुबह की पोप हटी और रोशनी होनी शुरू हुई तो फकीर लोग शेख के पास आने लगे और देखा कि वो कुएं के अंदर से निकल रहा है तो उनके दिलों में इसकी बड़ी इज्जत हुई। महसूद को मालूम था कि बस काली बिल्ली ही इलाज है, इसलिए उसने इसकी दम के सफेद दाग में से 7 बाल नोचकर अपने पास रख लिए। अभी सूरज ना निकला था कि बादशाह म लश्कर के पहुंच गया। बादशाह और अराकीन अंदर दाखिल हुए और बाकी फौज को बाहर ठहरने का हुक्म मिला। जब बादशाह महसूद के हुजरे में दाखिल हुआ तो उसने इसका खैर मुकद्दम किया और अपने पास बिठाया और इससे कहा कि क्या मैं तेरे आने की वजह बयान करूं। बादशाह ने कहा कि हाँ। इसने कहा कि तो मेरे मिलने के लिए आया है क्योंकि तेरे दिल में ये ख्याल है कि तो अपनी बेटी के बारे में मुझसे सवाल करे। बादशाह ने कहा कि ए नेक मर्द दुरुस्त है। महसूद ने कहा कि उसे बुलवा भेज और खुदा ने चाहा तो वो फौरन अच्छी हो जाएगी। बादशाह ने खुश होकर अपनी बेटी को बुलवाया। जब लोग उसे लाए तो उसकी मशकें बंधी हुई और पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। महसूद ने इसे बिठाकर इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और बाल निकालकर उनकी धूनी दी। जिन जो उसके सर पर सवार था चला कर भागा और लड़की अपने आपे में आ गई और उसने अपना चेहरा छुपा लिया और कहने लगी कि ये क्या किस्सा है, मुझे कौन इस जगह लाया है। बादशाह बे इंतहा खुश हुआ और लड़की की आंखों को बोसा दिया और शेख के हाथ चौमे। अब वो अराकीन की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि तुम्हारे ख्याल में वो शख्स किस इनाम का मुस्तहिक है जिसने मेरी बेटी को अच्छा किया। इन्होंने कहा कि उसकी शादी इससे हो जानी चाहिए। बादशाह ने कहा कि तुम सच कहते हो और उसने अपनी बेटी को इससे ब्याह दिया और महसूद बादशाह का दामाद बन गया। थोड़े दिनों के बाद वजीर का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने पूछा कि अब किसे वजीर बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपने दामाद को और महसूद वजीर हो गया।
कुछ दिनों के बाद बादशाह फौत हो गया तो लोगों ने मशवरा किया कि अब कसे बादशाह बनाया जाए, और ये फैसला हवा के वजीर को। अब इन्होंने वजीर को बादशाह बना दिया और वो बादशाह होकर हुकूमत करने लगा। एक रोज वो घोड़े पर सवार जा रहा था और हासद भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। महसूद शाहाना लिबास पहने अपने अमरा और वुज़रा और रोसा के दरमियान में था। इसकी आंख अपने हासद पर पड़ी और उसने अपने एक वजीर से कहा कि उस शख्स को मेरे पास ले आ, लेकिन वो डरने ना पाए। वजीर गया और हासद पड़ोसी को ले आया। बादशाह ने कहा कि उसे मेरे खजाने से 1000 मिसकाल सोना दे दो और मनबूत साज वो सामान के उसके साथ कर दो और पहरे के हमराह उसे उसके शहर में भेजवा दो। बादशाह इससे रुखसत होकर वापस गया, लेकिन इसके करतूतों की सजा नहीं दी। देखो ए देव कि महसूद ने हासद को किस तरह मुआफ कर दिया, हालांकि उसने इब्तिदाई से कैसा हसद किया था। फिर अजियत पहुंचाई, फिर सफर करके उसके पास पहुंचा और उसे कुएं में गिरा दिया कि वो मर जाए। लेकिन उसने तकलीफ का बदला तकलीफ नहीं दिया, बल्कि उसको मुआफ कर दिया और इससे दरगुजर की। ए मेरे आका, इसके बाद में इतना रोया कि इससे ज्यादा मुमकिन न था। देव ने कहा कि या तो मैं तुझे मार डालूंगा और अगर ना भी मारा तो तुझे बिल्कुल मुआफ करने का तो हरगिज नहीं, कम अज कम मैं तुझ पर जादू जरूर करूंगा। अब उसने झपट कर मुझे जमीन से उठा लिया और हवा में लेकर उड़ गया, यहाँ तक कि जमीन मुझे ऐसी मालूम हुई जैसे कि पानी के बीच में प्याला। फिर इसने मुझे एक पहाड़ पर उतारा और थोड़ी सी मिट्टी ली और इस पर कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर फूंका और वो मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी और कहने लगा कि इस सूरत को छोड़कर बंदर बन जा। इस वक्त से मेरी शक्ल 7 साला बंदर की सी हो गई। जब मैंने अपने आप को इस कदर बदसूरत देखा तो मैं अपने ऊपर रोने लगा और जमाने के जुल्म व सितम पर सब्र इख्तियार किया और मुझे यकीन आ गया कि जमाना किसी का भी नहीं होता। अब मैं पहाड़ से नीचे उतरा और देखा कि एक बड़ा वसी जंगल है। चलते चलते 1 महीने के बाद मैं समंदर के किनारे पहुंचा। एक खा के करीब में वहां ठहरा हूँगा कि समंदर में एक किश्ती नजर आई जिसकी खुशबू फैली मालूम होती थी और जो खुशकी की तरफ आ रही थी। मैं जंगल में एक तरफ होकर एक चट्टान के पीछे छप गया और किश्ती के पहुंचने का इंतजार करता रहा। फिर मैं इसके अंदर चला गया। एक मुसाफिर ने कहा कि इस मनहूस को यहाँ से निकालो। नाखुदा ने कहा कि हमको चाहिए कि उसे मार डालें। दूसरे ने कहा कि मैं अभी इस तलवार से इसका खात्मा किए देता हूँ। मैंने नाखुदा का दामन पकड़ लिया और रोने लगा, यहाँ तक कि मेरे आंसू बनने लगे। नाखुदा को मेरे ऊपर तरस आया और वो कहने लगा कि ए सौदागरू, इस बंदर ने मुझसे पनाह मांगी और मैंने इसे पनाह दी है और अब वो मेरी पनाह में है, इसलिए कोई इस पर हमला ना करे और ना उसे परेशान करे। नाखुदा मेरे साथ अच्छा सलूक करता और जो कुछ वो कहता मैं समझ जाता और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर देता और किश्ती में उसकी खिदमत करता और वो मुझसे मोहब्बत करता। 50 दिन तक मुवाफिक हुआ के साथ चलने के बाद हमने एक बड़े शहर के पास लंगर डाला जिसकी आबादी इतनी ज्यादा थी कि उसका गिनना सिवाय खुदा के और किसी के लिए मुमकिन न था। जब हम वहां पहुंच गए और किश्ती ठहरी तो इस शहर के बादशाह के कारिंदे हमारे पास आए और तमाम सौदागरों को सही वो सलामत पहुंचने पर मुबारकबाद दी और कहने लगे कि हमारा बादशाह तुम्हारी सलामती पर तुमको मुबारकबाद देता है और उसने तुम्हारे पास ये कागज का वरक भेजा है ताकि तुम में से हर शख्स इस पर एक एक सतर लिखे। किस्सा ये है कि बादशाह का एक खुशनवीस वजीर था, वो फौत हो गया है और बादशाह ने कसम खाई है और बड़े बड़े हलफ उठाए हैं कि अब वो उस शख्स को वजीर बनाएगा जो इसकी तरह खुशनवीस हो। ये कहकर इन्होंने वो वरक जिसकी लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी सौदागरों को दिया ताकि जिस जिसको लिखना आता हो वो लिखें। मैं उठा और मैं बंदर की शक्ल में था और उनके हाथ से वो वरक ले लिया। लोग डरे कि कहीं मैं उसको फाड़ न डालूं और वो मुझे झड़कने लगे। मैंने इशारे से इन्हें समझाया कि मैं लिखूंगा। नाखुदा ने इशारे से कहा कि उसे लिखने दो, अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसे निकाल दूंगा और अगर अच्छी तरह लिखा तो मैं उसे अपना बेटा बना लूंगा। मैंने इससे ज्यादा समझदार बंदर आज तक नहीं देखा। अब मैंने कलम पकड़ा और दवात से रोशनाई ली और रफ़ाई और रिहानी और सुलुस और नस्ख और तौमार और महक़क़ ख़तों में 2-2 शेर लिखे और कागज़ उनको दे दिया। इनमें से भी हर एक ने एक एक सतर लिखी। इसे लेकर वो बादशाह के पास गए। जब बादशाह ने इस कागज़ को देखा तो उसे सिवाय मेरे ख़त के
और किसी का खत पसंद न आया। बादशाह ने उनसे कहा कि इस खत के लिखने वाले के पास जाओ और उसे खच्चर पर सवार करके नौबत नकारे के साथ यहाँ ले आओ और उसे नफीस कपड़े पहनाकर मेरे हुजूर में पेश करो। जब इन्होंने बादशाह की बातें सुनी तो वो मुस्कुराने लगे। बादशाह उन पर नाराज हुआ और कहने लगा कि ए हरामजादू, मैं तुमसे एक काम के लिए कहता हूँ और तुम मुझ पर हंसते हो। इन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमारे हंसने की एक खास वजह है। इसने पूछा कि वो क्या? इन्होंने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आप हुक्म देते हैं कि हम उस शख्स को आपके रूबरू शख्स करें जिसने ये खत लिखा है, और वाकया ये है कि लिखने वाला बंदर है, आदमी नहीं, और वो किश्ती के नाखुदा के साथ है। बादशाह ने कहा कि क्या तुम सच कहते हो? इन्होंने कहा कि जी हुजूर, आपकी बख्शिशों की कसम। बादशाह को उनकी बात पर तज्जुब हुआ और वो मारे खुशी के झूमने लगा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि नाखुदा से इस बंदर को खरीद लूं। इसने किश्ती में एक एलची भेजा और खच्चर और लिबास और नौबत नकारे इसके साथ कर दिए और कहने लगा कि तुम जरूर इसको ये कपड़े पहनाओ और खच्चर पर सवार करो। इन सब चीज़ों को लेकर किश्ती में जाओ और उसे ले आओ। वो लोग किश्ती में आए और मुझे नाखुदा से ले लिया और मुझे कपड़े पहनाए और खच्चर पर सवार किया। लोग हैरान थे और सारा शहर ताबूबाला था और सब के सब मेरा मजाक उड़ाते थे। जब वो मुझे लेकर बादशाह के पास पहुंचे और उसने नज़र उठाकर मुझे देखा तो मैंने उसके आगे 3 बार ज़मीन को बोसा दिया। इसने हुक्म दिया कि मैं बैठ जाऊं और मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरा शूर वो तमीज़ देखकर तमाम हाज़रीन अचनभे में थे और सबसे ज़्यादा अचनभा खुद बादशाह को था। बादशाह ने लोगों को हुक्म दिया कि उठ जाएं, और वो उठ गए, और सिवाय मेरे और बादशाह और ख्वाजा सरा और एक कमसुन गुलाम के और कोई बाकी ना रहा। बादशाह के हुक्म से दस्तरख्वान लगाया गया और इस पर कसम कसम का नरम गोश्त चना गया, बिलखुसूस इन जानवरों का गोश्त जो उड़ते और घोंसलों में जुकी खाते हैं, मसलन बशीर और तीतर और तमाम कस्म की चिड़ियाँ। बादशाह ने मेरी तरफ इशारे से कहा कि मैं इसके साथ खाऊं। मैं उठा और उसके आगे ज़मीन को बोसा दिया और बैठकर इसके साथ खाने लगा। अब दस्तरख्वान बढ़ाया गया और मैंने 7 बार हाथ धोए और कलम दवात लेकर चंद अशार लिख दिए और उठकर दूर जा बैठा। जब बादशाह ने देखा कि मैंने क्या लिखा है और उसे पढ़ा तो वो हैरान रह गया और कहने लगा कि अजीब बात है कि बंदर और ये फसाहत और खुशखती, वल्लाह ये एक अजूबा है। इसके बाद बादशाह के लिए खास शराब शीशे में रखकर लाई गई। इसने इसे पीकर मेरे आगे बढ़ा दिया। मैंने ज़मीन को बोसा दिया और पी गया। बादशाह अचनभे में पड़ गया और कहने लगा कि अगर इतना इल्म किसी इंसान में होता तो वो अपने ज़माने में यकता होता। इसके बाद बादशाह के लिए शतरंज की बिसात बिछाई गई और उसने कहा कि क्या तो मेरे साथ खेलेगा? मैंने सर से इशारा किया कि जी हाँ, और आगे बढ़ा और शतरंज रखी। हमने 2 बाजियां खेलें और मैंने दोनों में मात दी। बादशाह दंग गया। फिर मैंने दवात कलम लेकर एक पर्चा पर और 2 अशार लिख दिए। बादशाह इसे पढ़कर मतअज्जुब और खुश और बशाश हो गया और इसलिए ख्वाजा सरा से कहा कि अपनी मालिका सत अल हसन के पास जा और इससे कह के बादशाह के पास आकर बातें कर और अजीब वो गरीब बंदर के साथ दिल खुश कर। ख्वाजा सरा गया और मालिका को ले आया। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुंह छुपा लिया और कहने लगी कि अब्बा जान, ये आपको किस तरह गवारा है कि आपने मर्दों के साथ दिल बहलाने के मुझे बलवाया। इसने कहा कि ए सत अल हसन, मेरे पास सिवाय छोटे गुलाम और मुकद्दम के जिसने तेरी परवरिश की है और कोई नहीं, और मैं तेरा बाप हूँ, आखिर तो मुंह किससे छुपाती है? इसने कहा कि ये बंदर एक नौजवान शहजादा है, उसके बाप का नाम इफ्तियादूस है। इस पर जरजीज देव ने, जो इब्लीस का रिश्तेदार है, जादू किया है और उसकी बीवी को, जो इफ्तामूस बादशाह की बेटी थी, मार डाला है। जिसको आप बंदर समझते हैं वो एक आलम और आकिल शख्स है। बादशाह को अपनी बेटी की बातों पर तज्जुब हुआ और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि जो कुछ ये तेरी बाबत कहती है वो क्या सच है? मैंने सर से इशारा करके कहा कि जी हाँ, और रोने लगा। बादशाह ने इससे पूछा कि तुझे कहाँ से मालूम हुआ कि इस पर जादू किया गया है? इसने कहा कि अब्बा जान, जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक बड़ी होशियार बढ़िया जादूगरनी थी। इसने मुझे जादू और अमल सिखाया है। मुझे वो बरज़बान याद है और हमें तकमील का दर्जा हासिल है। इसके 170 करतब मुझे अज़बर हैं। इनमें से सबसे छोटा ये है कि मैं तेरे शहर की एंट
को काफ के पीछे फेंक सकती और शहर को समंदर और अहाली को उसके अंदर मछलियां बना सकती हूँ। बाप ने कहा कि बेटी तुझे मेरी जान की कसम इस जवान का जादू तोड़ दे ताकि मैं उसे अपना वजीर बना लूं, क्योंकि वो नौजवान है और आली ज़र्फ और दानिशमंद। इसने कहा कि बिसरो चश्म। ये कहकर उसने अपने हाथ में एक छुरी ली और इससे एक कंडल खींचा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसके कहने की इसे इजाज़त मिली थी।